क्लास फॉर ऑल स्टैंडर्ड 10 मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, जिसमें आज हम करने वाले हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके फाइन। सो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है बेटा? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब कि आपको जो पॉलिनोमियल दिया है उसमें वेरिएबल x की जगह पे या वेरिएबल y की जगह पे या जो भी वेरिएबल दिया हो, वो वेरिएबल की जगह पे अगर कोई रियल नंबर या ऐसी कोई वैल्यू आप डालते हो और पूरा पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन जीरो हो जाता है, तो वो पर्टिकुलर नंबर को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देखेंगे। जैसे ये है लीनियर पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल में मैं x की जगह पे क्या पुट करूं तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सो ऐसा आप कर सकते हो, जैसे इसको अगर जीरो करना है ना, तो फाइन, अगर 2x प्लस 3 जीरो, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, तो x क्या बनेगा भाई? x बनेगा 2x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3/2। ये हम करते आए हैं, राइट। अभी ये जो वैल्यू मिली आपको x इज इक्वल टू माइनस 3/2 की, उसको अगर आप यहां पे रखो तो क्या आंसर आता है देखते हैं। सो 2 इंस्टेड माइनस 3/2, x की जगह पे प्लस 3, 2 गया, सो माइनस 3 प्लस 3 जीरो, मतलब ये जो आंसर आ गया जीरो। मतलब मैंने x की जगह पे माइनस 3/2 डाला तो ये आंसर जीरो आया। x की जगह पे माइनस 3/2 डाला तो आंसर जीरो है। ऐसे ही वेरिएबल की जगह पे आप जो कुछ भी वैल्यू डालते हो और वो वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आता है, तो ये जो वैल्यू है उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल का जीरो। मतलब यहां पे माइनस 3/2 इस वाले पॉलिनोमियल का जीरो हुआ। अब वंस अगेन माइनस 3/2 इस वाले पॉलिनोमियल का जीरो हुआ। ये हुआ लीनियर की बात। और एक एग्जांपल है, जैसे मैं लूंगा कि 5x प्लस 3 y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, तो यहां पे क्या बचेगा? यहां पे आपको पता है कि 5x इज इक्वल टू माइनस 3, सो x विल बी माइनस 3/5। सो 5x की जगह में माइनस 3/5 लिखेंगे और प्लस 3 करेंगे। ये 5 गया, ये 5 गया, माइनस 3 प्लस 3, माइनस 3 प्लस 3 हो गया जीरो। मतलब ऐसे आप जीरो की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो बेटा, ये बहुत ही इजी है लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। लीनियर में तो बहुत ही इजी निकल जाता है। जैसे यहाँ पे ax प्लस b है, जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसमें x की कौन सी वैल्यू डालेंगे तो ये पूरा इक्वेशन जीरो बनेगा। तो ax प्लस b है, उसको जीरो कर देते हैं पहले, राइट। तो हमें मिलेगा ax इज इक्वल टू माइनस b, x इज इक्वल टू माइनस b बाय a। अच्छा, अभी ये माइनस b बाय a को इधर रखो तो कैसा मिलेगा? तो a x की जगह में माइनस b बाय a प्लस b, a गया तो माइनस b प्लस b हो गया जीरो। मतलब हाँ, ये जो x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a है, ये वाले पर्टिकुलर लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो हुआ। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। ये बहुत ही इजी है लीनियर के लिए। नाउ विल टॉक अबाउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना भी हार्ड नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है कि हमें सपना तो नहीं आएगा ना कि x की जगह क्या डाले। आता है सपने ऐसे कि x की जगह पे ये डालो तो ये आएगा, वो आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। जैसे फैक्टराइज करेंगे तो जैसे सॉरी, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर है। क्वाड्रेटिक तभी होता है जब उसमें स्क्वायर होता है, राइट। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये वाले पॉलिनोमियल को अगर फैक्टराइज करना है तो हम एक चीज है हमारे पास, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो उस हिसाब से हम करने के लिए क्या करेंगे? साइड में करता हूं मैं। देखिए, तो माइनस 4 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, सो माइनस 4 इंटू 1 हो गया माइनस 4। अभी हमको माइनस 4 को इस तरह से अरेंज करना है, या और भी दो ऐसे नंबर लेने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन माइनस 4 हो और जिसका समेशन करूं तो माइनस 3 आए। वंस अगेन माइनस 4 यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ माइनस 4। माइनस 4 को इस तरह से अरेंज करना है कि जो दो नंबर आप लेते हो यहाँ पे, वो दो नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो तो माइनस 4 आएगा, लेकिन उसको सम करोगे तो माइनस 3 आएगा। तो ऐसा कैसे आएगा देखते हैं।
लिखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -3 बड़ा है बेटा, -3 बड़ा है, तो व्हाट विल राइट, हम लिखेंगे 4x, क्या लिखेंगे 4x और प्लस एक्स, 4x और प्लस एक्स -4। देखो 4 इंटू यहाँ पे जो -4 है, यहाँ पे 1 है, मतलब -4 और 1, तो -4 बन जा, -4 हो गया, और -4 प्लस 1 तो हो गया -3x। अभी उल्टा इसको देखो, उल्टा वेरीफाई करो थोड़ा, एक्स स्क्वायर हो गया -4x प्लस एक्स -3, ओके फाइन। यहाँ पे x को कॉमन निकालो फर्स्ट दो टर्म में से, सो x कॉमन निकल गया तो x -4 बचा यहाँ पे +1 सिर्फ कॉमन निकालो तो क्या बचा x -4। अच्छा अभी आप बोलोगे कि +1 क्यों कॉमन निकाला, तो देखो बेटा ये बहुत ही सिंपल है कि 1 इंटू एक्स मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 इंटू -4 मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब कुछ नहीं होता है और हम सीधा सिंपल इसको एक अरेंज फॉर्म में लिखने होता है तो हम सिर्फ 1 को कॉमन निकालते हैं, जिसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, 1 का मल्टीप्लिकेशन में इफेक्ट नहीं होता है, राइट। अभी ये जो दो टर्म है वो निकल जाएगा कॉमन, सो x -4 कॉमन हो गया और बचेगा क्या x +1, डायरेक्टली क्या बचेगा x +1, राइट। सो x -4 इज इक्वल टू 0, तो इसका निकलेगा x इज इक्वल टू 4 और x +1 इज इक्वल टू 0, तो x निकलेगा उसका -1। अच्छा अभी ये दो टर्म जो वैल्यू आई उस पर ध्यान रखिए। अभी अगर x इज इक्वल टू 4 में यहां पे पुट करूं, x इज इक्वल टू 4 में यहां पे पुट करूं तो क्या ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, देखते हैं। अच्छा यहां पे करते हैं x की 4 मतलब 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 -3 4 जा मतलब 12 और हो गया -4, 12 + 4 16 पर यस 0 हो गया, मतलब ये जो है ना ये वाले पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है। अभी x की जगह पे -1 रख के देखते हैं, -1 का स्क्वायर क्या होगा +1, राइट। -3 इंटू -1 मतलब +3, 1 + 3 और यहाँ पे -4 है कांस्टेंट, तो 1 + 3 4 और -1 मतलब 0, मतलब ये जो है ना x इज इक्वल टू -1, ये भी ये वाले पॉलिनोमियल का क्या हुआ 0 हुआ, मतलब ये वाले पॉलिनोमियल की ये दो 0 मिले। इन शॉर्ट जीरो का डेफिनेशन, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का डेफिनेशन फिर से बताता हूं कि आपको जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें वेरिएबल की जगह पे ऐसा कोई रियल नंबर आप डालोगे कि जिसकी वजह से ये पूरा जो इक्वेशन है या ये पूरा जो पॉलिनोमियल है उसका सॉल्यूशन 0 हो जाना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे जीरोस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, राइट। और ऐसा ही क्यूबिक में भी सेम रहता है, जैसे लीनियर का एग्जांपल हमने लिया, हमने क्वाड्रेटिक का एग्जांपल लिया, वैसा ही एग्जैक्ट बनता है क्यूबिक में, जैसा क्वाड्रेटिक और लीनियर में बनता है वैसा का वैसा ही क्यूबिक में बनता है, राइट। तो ये चीज एक दिमाग में बिठा लो कि x की जगह पे कुछ वैल्यू रखेंगे और पॉलिनोमियल का इक्वेशन का जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे जीरोस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। ओके, सो नाउ लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट बोर्ड। तो हमने देखा कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब ऐसी कोई वेरिएबल की वैल्यू जिसकी वजह से पूरा सॉल्यूशन 0 आएगा। नाउ आपने ये तो देख लिया, साथ में अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि क्या ये जो कोएफिशिएंट है वेरिएबल का, जैसे x का यहाँ पे कोएफिशिएंट a है, कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b है, c है, क्या ये सारे जो कोएफिशिएंट है उसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के साथ कोई रिलेशनशिप है? यस बेटा है, और हम देखेंगे कि क्या क्या रिलेशनशिप है। तो पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि लीनियर में तो बहुत ही सिंपल वे से आप फाइंड कर सकते हो, यहां पे आपको करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक में करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन, सो फैक्टराइजेशन से भी आप निकाल सकते हो, राइट। तो ये दो जीरोस निकालने के रास्ते हैं। नाउ हम ये देखेंगे कि जीरो और कोएफिशिएंट के साथ किस तरह के संबंध है। सो सबसे पहले यहां पे हम कंसीडर करेंगे ये चीज को, x इज इक्वल टू -b/a है और x इज इक्वल टू -b/a को जब हम इसमें रखते हैं तो पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाता है। तो ध्यान से देखिए बेटा b है क्या, b क्या है? अगर मैं लिखना चाहूं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये -b क्या है बेटा?
माइनस बी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में देखोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाला है, उसमें देखोगे तो बी क्या है, बी कुछ नहीं, जैसे कांस्टेंट टर्म है तो माइनस कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, राइट। ये क्या हुआ, ये हुआ वैल्यू ऑफ दी बी, बी की जगह पे हम ये चीज रखेंगे बी की जगह पे। नाउ व्हाट इज ए, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, so that is the coefficient of x, right। तो zeros of the polynomial और particularly linear polynomial, particularly linear polynomial, linear polynomial की केस में जीरो निकालना है तो आप एक और तरीके से निकाल सकते हो, दैट इज आपको देखना है कांस्टेंट टर्म। क्या है कांस्टेंट टर्म, तो बोले यहाँ पे b है तो उसको रखो, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ x वो भी आपको कंसीडर कर, साथ में ये देखना मत भूलना कि ये माइनस यहाँ पे है। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे 5x + 6 है, राइट, 5x + 6, p of x is 5x + 6। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, तो 6 है, मतलब जीरोस निकालने हैं तो ऐसे निकालेंगे हम कि जो कांस्टेंट टर्म है तो पहले माइनस लिखेंगे, उसके बाद कांस्टेंट टर्म -6 और x का कोएफिशिएंट 5, मतलब -6/5 ये वाले पॉलिनोमियल का जीरो है। कैसे देखेंगे, 5 इंटू -6/5, 5 है +6 इधर है, -6 + 6 0, मतलब ये वैल्यू पुट करने से ये वाले पॉलिनोमियल जो है उसके वैल्यू जीरो आती है, मतलब ये उसका जीरो है, मतलब ये वाला जो इक्वेशन हमने प्रूव किया ना वो सही है। और ये हमें बताता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड zeros, relationship between the coefficient and zero, मतलब coefficient of x कांस्टेंट टर्म दोनों का क्या रिलेशनशिप है वो हम इससे यहाँ पे देख सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल था क्योंकि ये लीनियर वाले में बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है, बट क्वाड्रेटिक में थोड़ा हमें दिक्कत रहती है। सो क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो इतना याद रखो। नाउ क्वाड्रेटिक में क्या है, क्वाड्रेटिक में हमारे पास p of x था x² - 3x - 4, नेक्स्ट उसके पिछले वाले प्रीवियस बोर्ड में देखा था x - 4x + फैक्टराइज है, और फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी फैक्टर मिले और x = 4, x = 4 या x = -1 ये हमने पुट किया, जब पुट किया तो पूरे इक्वेशन के वैल्यू जीरो हो गए, मतलब ये दोनों के जीरो है, फाइन। लेकिन ax² + bx + c उसमें किस तरह से होगा, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना, तो इसका भी कोएफिशिएंट और जीरोस का रिलेशनशिप हम एस्टेब्लिश करेंगे, देखेंगे। उसके पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे p of x है, p of x = 2x² - 8x + 6, ये मैंने लिया है पॉलिनोमियल। नाउ इसको फैक्टराइज करेंगे पहले तो, सो 2 × 6 मतलब 12, और 12 को ऐसा कुछ तरीके से ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन 12 आए और समेशन -8 हो, समेशन -8 हो। तो कैसे निकालेंगे, 2x² पर लिख दो, 6 × 2 = 12, ओके, सो माइनस आप 6x लिख सकते हो, इधर -2x डालो और इधर 6 डालो। अच्छा देख लो, -6 और -2 मतलब -8x, 6 का 6, 2x² का 2x², मतलब ये अभी बैलेंस दिख रहा है। ओके फाइन, हम देखेंगे -6 × -2 कितना होता है, -6, 6 × 2 = 12 तो है, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो 12 जो है वो हमारा इस तरह से हो गया। नाउ 2x² में से हम क्या कॉमन निकालेंगे, 2x² में से हम निकालेंगे 2x कॉमन निकालेंगे, तो बचेगा x और -3 पीछे बचेगा। देखो यहाँ पे ये भी चीज आप वेरीफाई कर सकते हो, 2x × x मतलब 2x², 2x × 3 मतलब -6x, फाइन। ओके यहाँ पे आप क्या करोगे, x - 3 करना है तो -2 निकालो, तो बचेगा x - 3। रिवर्स वेरीफाई करना मत भूलना, -2 × x मतलब -2x, -2 × -3 माइनस माइनस प्लस, सो +6। तो ये चीज आप मत भूलना करना। ओके यहाँ पे क्या हुआ, = 2x - 2 और यहाँ पे जो है x - 3, राइट, और 2x - 2 को 0 करोगे तो क्या होगा, 2x - 2 0 और x बनेगा 1, राइट। कैसे बनेगा वो आप देख ले हो, x - 3 = 0, x बनेगा 3। अच्छा
अभी ये x और 3 जो बना, x इज इक्वल टू 1 जो बना, उसको ये वाले पॉलिनोमियल में रखेंगे तो क्या 0 बनेगा ये? तो वेरीफाई करना है, राइट? देख लो, 2 इंटू 1 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 1 स्क्वायर 2, यहाँ पे 8 1 मतलब -8 प्लस 6, ओके 0 हो गया भाई। x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 और -8 इंटू 3 मतलब -24, 8 3 जा है ना, और प्लस 6, सो प्लस 6 या 8 6 24, यस ये भी 0 हो गया। वेरीफाई कर सकते हो आराम से देख के, मतलब ये वाले पॉलिनोमियल के 0 है। दिस इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये तो बात पक्की हो गई, फाइन। तो ऐसे हम फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं। नाउ एक और चीज यहाँ पे देखनी है, वो देखनी है इसका रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट्स, रिलेशनशिप विद द कोएफिशिएंट्स। तो हम क्या करते हैं, हम ये पूरा जो चीज है उसको मिटा देते हैं और सिर्फ हम उस पर ध्यान रखेंगे कि x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 इसके 0 है। x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 ये वाले पॉलिनोमियल के 0 है। अभी पॉलिनोमियल के जो जीरोस है उसका सम करो, मतलब सम ऑफ जीरोस क्या बना 1 प्लस 4, क्या बना 1 प्लस 4। तो 1 प्लस 4 है वो क्या कोएफिशिएंट के साथ कनेक्टेड है, रिलेटेड है, देखेंगे। तो 1 प्लस 4 का सॉरी 1 प्लस 3 है ना, 1 प्लस 3 या 1 प्लस 3, तो 1 प्लस 3 मतलब 4 बनेगा, 1 प्लस 3 मतलब 4 बनेगा। अभी एक और चीज है कि सम ऑफ द जीरोस है ना, वैसे आपको करना है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, राइट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है 1 इंटू 3 मतलब 3, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, राइट। यहाँ पे भी कुछ चीज बनेगी ऐसे। तो एक चीज यहाँ पे दिमाग में बिठा लो कि नीचे लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ, नीचे लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जगह कम पड़ रही है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, नीचे लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दोनों में लिख दिया, राइट, ओके फाइन। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 2 है भाई, क्या है 2, तो लिखो 2, यहाँ पे लिखो 2, राइट। और ऊपर क्या करना है, अच्छा ऊपर आपको लिखना है, यहाँ पे ऊपर जो वैल्यू है ना उसमें आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, अच्छा मतलब x का कोएफिशिएंट क्या है -8 है, क्या है -8। अच्छा माइनस यहाँ पे एक मेंटेन करना है और एक माइनस इसका आएगा, मतलब -8 तो है ही और एक माइनस आगे रखना है इस तरह से, तो माइनस माइनस प्लस यानी 8/2 और हो गया 4। मतलब ये जो 4 आया सम ऑफ द जीरोस, ये किस तरह से आया, तो कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के हिसाब से आया। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है कि कांस्टेंट टर्म, क्या लिखना है, कांस्टेंट टर्म जो है 6, मतलब यहाँ पे 6 रख दो, तो व्हेन वी राइट 6, so 6/2 3, डायरेक्टली ये आंसर आ जाएगा 3। मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी वेरीफाई हो रहे, सम ऑफ द जीरोस भी वेरीफाई हो रहे। तो ऑल इन ऑल ये पूरा जो हमने किया उसके बेस पे दो चीजें पता चली। पहले तो कोई अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो उसको फैक्टराइज करो और उसके जीरोस निकालो। जब आपको जीरोस मिल जाए तो वो दो जीरो के सम करो, सम करोगे तो वो कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के जितने रहेंगे, मत भूलना आगे माइनस रखना है, मत भूलना आगे माइनस रखना है, और वही जो जीरोस है उसके प्रोडक्ट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मिलेंगे, इसमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। सो इतना आपको याद रहा होगा, ठीक है। सो ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट बोर्ड। ओके फ्रेंड्स, सो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमने देख लिया, लीनियर में देखा, क्वाड्रेटिक में देखा, और कैसे इसको सॉल्व करेंगे सम को वो भी हम देखने वाले। बट उसके पहले समरी देख लेते हैं, और ये समरी आप अच्छी तरह से पढ़ लेना क्योंकि ये सम को सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। 3 टाइप है पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर पॉलिनोमियल इसको बोलेंगे जिसका डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक इसको बोलेंगे जिसका डिग्री 2 है,
क्यूबिक उसको बोलेंगे जिसका डिग्री 3 है। नाउ व्हाट इज डिग्री? डिग्री मींस जितने भी वेरिएबल है वो वेरिएबल को जो एक्सपोनेंट है उसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट, जैसे यहाँ पे वेरिएबल एक ही है x, उसका एक्सपोनेंट है 1, x का सिर्फ एक ही पावर है, राइट, एक्सपोनेंट एक ही है, तो यहाँ पे डिग्री हुई 1। यहाँ पे दो वेरिएबल है x और x स्क्वायर, लेकिन हाईएस्ट एक्सपोनेंट किस पे है? x स्क्वायर पे है, तो x स्क्वायर क्या हुआ हमारा? x स्क्वायर हुआ डिग्री, सो डिग्री 2। सेम वे यहाँ पे 1 2 3 वेरिएबल है, x स्क्वायर x क्यूब, लेकिन सबसे ज्यादा डिग्री क्या पे है? सबसे ज्यादा पावर कहां पे है? यहाँ पे x क्यूब में, तो डिग्री उसकी 3 हुई। मतलब लीनियर है उसकी डिग्री 1 रहेगी, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 रहेगी और क्यूबिक की डिग्री 3 रहेगी। डिग्री मींस नथिंग बट द हाईएस्ट एक्सपोनेंट। हाईएस्ट एक्सपोनेंट मतलब जो भी वेरिएबल है उस पर जितने भी एक्सपोनेंट है उसमें से हाईएस्ट वाला एक्सपोनेंट। फाइन। नाउ जीरोस की बात करें तो लीनियर का जीरोस ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हमें देखना है कि यहाँ पे उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी, उसमें x की जगह पे माइनस बी बाई रख दो, जैसे यहाँ पे रखा है, तो उसका जीरो मिल जाएगा, राइट। सो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ढूंढने के लिए माइनस बी बाई ए करके भी ढूंढ लेते हैं। ये हमें ये बताता है कि जीरोस और कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच का रिलेशनशिप। और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अगर बाय इक्वेशन देखने जाए तो क्या है? माइनस इन ब्रैकेट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, जो नथिंग मतलब जो माइनस बी बाई ए है उसमें कुछ नया नहीं है, राइट। सो दिस इज फॉर द लीनियर, और लीनियर के पास सिर्फ एक जीरो होता है, लीनियर के पास सिर्फ एक जीरो होता है, राइट। सो याद रखना ये है zeros of the polynomial is equal to minus constant term upon coefficient of x। so linear का तो वैसे भी बहुत दिक्कत वाला नहीं है, बट क्वाड्रेटिक में देखते भी, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था a क्यों जीरो नहीं है, अगर a जीरो है तो पूरा टर्म चला जाएगा और bx प्लस c रहेगा, और bx प्लस c रहेगा मतलब इट विल बी द लीनियर इक्वेशन, इट विल बी द लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। सो a नॉट इक्वल टू 0 इसकी कंडीशन है, राइट। उसमें भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट वेरिएबल 2 है, जीरोस रहेंगे अल्फा बीटा, सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस लिखा है। देखो बेटा यहां पे इसका मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी डिग्री 2 है, मतलब उसके ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो हो सकते हैं, मतलब जीरो भी हो सकता है, एक जीरो भी हो सकता है, 2 जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन 3 जीरो नहीं हो सकते। एट मोस्ट 2 जीरो इट हैज, राइट। अभी बात करेंगे सपोज कि जीरोस है उसको अल्फा बीटा हमने एज्यूम कर लिया, क्योंकि क्या आता था हमने प्रीवियस बोर्ड में देखा कि एक बार x इज इक्वल टू 3 आ रहा था, x इज इक्वल टू 1 आ रहा था, लेकिन हर बार हम थोड़ी फिजिकल नंबर को लेके चलेंगे, तो हमने क्या किया, हमने उसको अल्फा और बीटा नाम दे दिया। नाउ सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का इक्वेशन क्या बनेगा? इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू माइनस बी बाई ए माइनस बी, बी मतलब क्या? बी मतलब x का कोएफिशिएंट, सो माइनस यहां पे रखना है कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट। सो ये हो गया सम ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में सेम चीज है लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, ऊपर आ जाएगा कांस्टेंट टर्म, नीचे रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जो यहां पे है वही यहां पे रहेगा। सो माइनस बी बाई ए और c बाई ए, ऊपर यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ x, यहां पे कांस्टेंट टर्म, ये है सम ऑफ द जीरो, ये है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, राइट। यहां पे एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि सम ऑफ द जीरोस में आगे माइनस आ रहा है। अभी सम में मैं आपको बताऊंगा कि इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है और क्या फर्क पड़ता है और बच्चे क्या गलती करते हैं, ये चीज सारी हम सम में क्लियर करेंगे। उसके बाद है क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज नॉट इक्वल टू 0, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। डिग्री है उसकी 3 मतलब हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन वेरिएबल इज 3, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स, 3 वेरिएबल है x स्क्वायर एक्स क्यूब, लेकिन हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 है तो उसकी डिग्री 3 हुई। यहां पे एटमोस्ट जीरो 3 हो गए, मतलब 0 भी हो सकता है, 0 1 भी 0 हो सकता है, 2 भी 0 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। यहाँ पे जीरो हमने एज्यूम कर लिया अल्फा बीटा गैमा, राइट। अगेन नंबर को ले आगे नहीं जाना है। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, अगर जीरोस का समेशन करेंगे, जीरो का समेशन करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस, जैसे यहाँ पे लिखा था सम ऑफ द जीरोस, तो सेम ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा मतलब सम ऑफ द जीरोस।
तो सम ऑफ द जीरोस रहेगा माइनस बी बाई ए जितना। अभी माइनस बी, यहाँ पे माइनस बी था वो x का कोएफिशिएंट था, लेकिन यहाँ पे बेटा यहाँ पे थोड़ा पिक्चर अलग है। यहाँ पे जो b है ना वो b किसका कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर का। किसका कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर का। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, राइट। सो माइनस b बाई अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब एंड दैट इज इक्वल टू c बाय a। सेम वे अल्फा बीटा गामा तीनों जीरो को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा मल्टीप्लाई बाय गामा, तो क्या बचा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज इक्वल टू माइनस डी बाई। यहां पे भी एक और चीज ध्यान रखनी है कि नीचे सब में कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो, या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो, तीनों में नीचे कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब आ रहा है, मतलब माइनस बी बाई ए आ रहा है। ऊपर चेंज हो रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। माइनस दो चीजों में आ रहा है, एक है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म में माइनस आ रहा है और यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो दो चीजों आपको ध्यान रखनी है, राइट। यहाँ पे माइनस दो बार है, यहाँ पे एक बार माइनस है, यहाँ पे भी नीचे तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ही है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ही है क्वाड्रेटिक के केस में, राइट। तो इतना चीजें आपको ध्यान रखनी है, राइट। और एक इंपॉर्टेंट चीज की समझो कि x⁴ या x⁵ या x⁴100 ऐसी कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसके कितने जीरो हो गए, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x उसकी जो डिग्री है, अगर डिग्री उसकी 5 है 6 है, जितनी भी डिग्री है उतने उसके जीरो रहेगी। मींस पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n मतलब 1 2 3 4 5 1100 जो भी हैज एटमोस्ट n जीरोस, उतने जीरो हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे देखा ना एटमोस्ट 3 जीरोस, मतलब ऐसा नहीं कि हर बार 3 ही हो गए, कोई बार 2 भी हो सकते हैं लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। यहाँ पे है कि एटमोस्ट 2 जीरोस, मतलब 2 से कम हो सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, समटाइम 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, राइट। तो इतना पता चला, तो ये पूरा सम के लिए खास याद रखिएगा, तो आपको सम करने में इजीनेस रहेगी, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन।